ये बातें तो आपने सुनी होगी। आपके पॉकेट में भले ही 500 रुपया हो, लेकिन आप आइए स्टॉक मार्केट में और यहाँ से करोड़पति बन के जाइए। जिसकी वजह से आज के डेट में लोग स्टॉक मार्केट को एज अ गैम्बलिंग देखते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, अकाउंट ओपन करते ही बस फटाफट ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, सब करके अपना कैपिटल जीरो करके बैठ जाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगी हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इसमें मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ वो बातें नहीं करूंगी जो कि आप गूगल में भी अगर टाइप करोगे हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट और आपको वो मिल जाएगा कि कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो। मैं वो बेसिक बातें अगर आपको जानना है तो वो तो बताऊंगी ही, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें बताऊंगी। अगर आप बिल्कुल बिगनर हो और आपको स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं पता है तो बेसिक बातों के साथ साथ आपको ये सारी बातें भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेसिक बातें तो सभी बता देते हैं लेकिन उसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें हैं वो लोग नहीं बताते, जिसकी वजह से आज के डेट में लोग स्टॉक मार्केट को एज अ गैम्बलिंग देखते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो पार्टिकुलरली बिगनर्स के लिए है। तो मैं सबसे पहले इस वीडियो में बात करूंगी कि क्या स्टॉक मार्केट भी गैम्बलिंग है। गैम्बलिंग मतलब क्या होता है? एक जुआ जहाँ पे आप पैसा लगाते हो जिसके बारे में आपको कुछ नॉलेज लेने का जरूरत नहीं है, बस वो आपका लक होता है, वो रोलर कोस्टर जैसा बस घूमता है और अगर आपने जिस पे पैसा लगाया वो वहां रुक गया तो आप पैसा जीत जाते हो, अदरवाइज हार जाते हो। तो क्या स्टॉक मार्केट भी ऐसा है कि बस आप पैसा लगाओ और अगर आपने सोचा हो कि यहाँ पैसा लगाया है ये अब ऊपर जाएगा, अगर ऊपर गया तो आपका फायदा है, आप कुछ जीतोगे, कुछ अर्न करोगे, और अगर आपके ऑपोजिट गया तो आप हार गए गैम्बलिंग। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टॉक मार्केट एक ऐसा चीज है जहां पे आपको अपना नॉलेज इन्वेस्ट करना होगा, जिसमें आपको सीखना होगा, लर्निंग करना होगा। आप सिर्फ और सिर्फ कहीं सुनी बातों पे आके पैसा लगाओगे स्टॉक मार्केट में तो डेफिनेटली ये एज अ गैम्बलिंग ही आपके साथ एक्ट करेगा। लेकिन अगर आप अपना उसमें टाइम दोगे, आप सीखोगे और फिर पैसा लगाओगे अपने नॉलेज के बेसिस पे, ना कि किसी और के नॉलेज के बेसिस पे, तो डेफिनेटली ये गैम्बलिंग नहीं, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अच्छे से पैसे अर्न करने के लिए। और ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक न्यू बिजनेस होता है, न्यू करियर होता है, लेकिन आपको इसे एज अ बिजनेस, एज अ करियर लेना होगा। बिजनेस आप कोई भी स्टार्ट करते हो उसमें सबसे पहले आपको डिसिप्लिन होना होगा, आपको टाइम देना होगा, आपको उस बिजनेस का नॉलेज होना चाहिए और फिर आप उसमें पैसा लगाइए। आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ से इसे रिलेट करके देखें। आप मार्केट में कुछ भी खरीदने जाते हो अपने पर्सनल यूज के लिए या फैमिली के नीड के लिए, तो क्या आप कुछ भी खरीदने से पहले बिना कोई नॉलेज के ऐसे ही कोई सामान घर पे ले आते हो बस दुकानदार के कहने पे कि ये आप लेके जाइए, आपको नहीं आइडिया है लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत अच्छा, आप लेके जाइए? क्या आप ऐसे खरीद के ले आते हो? मुझे तो नहीं लगता आप प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा करते हो। तो फिर स्टॉक मार्केट में ऐसा लोगों का सोच क्यों है? कहीं सुनी बातों पे आ जाते हैं और पैसा लगा लेते हैं और ये उम्मीद में बैठ जाते हैं कि अब तो मैं इतने टाइम के बाद करोड़पति बनने वाला हूँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टॉक मार्केट भी उसी को देता है जो वहाँ पे लर्न करते हैं, सीखते हैं और फिर पैसा लगाते हैं। ये तो आपको एक्सेप्ट करना होगा कि रिस्क दोनों में होता है, गैम्बलिंग में भी और स्टॉक मार्केट में भी। लेकिन स्टॉक मार्केट के रिस्क को आप कम कर सकते हो अपने नॉलेज के बेसिस पे, जो कि आप गैम्बलिंग में नहीं कर सकते हो। अगर स्टॉक मार्केट में आप पैसा शुरुआत में एज अ बिगनर आप लगाए और आपका जो नॉलेज था वो काम नहीं किया और आपके ऑपोजिट मार्केट जा रही है, कोई बात नहीं, आप उससे कुछ सीखोगे और उससे सीख के आप दोबारा वो गलती नहीं करोगे। अगर दोबारा मार्केट का वो ट्रेंड रहेगा या वो सिनेरियो रहेगा तो आपको पता होगा कि नहीं, ये चीज ऐसे नहीं, ऐसे रिएक्ट करेगा। तो वहां पे पास्ट जो आपका एक्सपीरियंस होगा, जो हिस्ट्री होगा और जो नॉलेज होगा, उसको जैसे जैसे आप गेन करते जाओगे आपका परफॉर्मेंस अच्छा होते जाएगा। और ये चीज आपका गैम्बलिंग में नहीं हो सकता है। स्टॉक मार्केट में टाइम टू टाइम जितने लोग जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होते हैं उतना अच्छा अर्न करते हैं। मैंने सबसे पहले ये बातें इसलिए बोली क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा होता है जो वीडियो स्टार्ट करते हैं,
पूरा वीडियो देखे बिना बस एग्जिट होके निकल जाते हैं। मैं नहीं चाहती कि आपको कोई भी लॉस हो, आप ऐसा कोई भी वीडियो देख ले जहां से आपको बस ये पता चल जाए कैसे पैसा लगाना है, आप बस पैसा लगा लिए और फिर इंतजार में बैठे हो कि अब मुझे प्रॉफिट होगा, अब मुझे प्रॉफिट होगा। दूसरा बात मैं आपको यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग ये दोनों एक बहुत अलग प्लेटफॉर्म है, बहुत अलग माइंडसेट होना चाहिए ये दोनों में पैसा लगाने के लिए। तो आपको ये पता होना चाहिए इन्वेस्टिंग क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होता है और आप किस में पैसा लगाने वाले हो, क्योंकि आप बिगनर हो। आप लोगों की बातों में आओगे, वो जो बोलेंगे जो दिखाएंगे आप मान लोगे और उसमें पैसा लगाना शुरू कर दोगे। सो नहीं, आप पहले ये लर्न कीजिए कि स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे लगाते हैं, इन्वेस्टिंग क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होता है। और अगर आप बिगनर हो तो डेफिनेटली आप इन्वेस्टिंग से शुरू कीजिए। इन्वेस्टिंग, आप कोई स्टॉक्स खरीदे, उसे लॉन्ग टर्म के लिए आप रख रहे हो, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट करना, इसलिए उसको नाम दिया गया इन्वेस्टिंग। और ट्रेडिंग होता है कि आपने आज कोई स्टॉक खरीदा सुबह और आज शाम में जब मार्केट बंद होता है उससे पहले ही आपने उसे बेच दिया। इन अ डे अगर आप स्टॉक परचेज और सेल करते हो तो उसे बोलते हैं ट्रेडिंग। एज अ बिगनर आपको ट्रेडिंग नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिंग करना है। ये बातें तो आपने सुनी होगी, आपके पॉकेट में भले ही 500 रुपया हो लेकिन आप आइए स्टॉक मार्केट में और यहाँ से करोड़पति बन के जाइए। हाँ, 500 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हो, ये तो सच होता है, लेकिन जो सेकंड लोग ऐड कर देते हैं आपको अट्रैक्ट करने के लिए वो सही नहीं होता। ये आपको पता चल गया होगा मेरे अभी तक के वीडियो से। ये सच है कि आप 500 रुपए से भी स्टॉक मार्केट में एंटर कर सकते हो, लेकिन वो 500 रुपया बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपका वो बहुत हार्ड मनी होता है, आपने बहुत मेहनत से वो पैसा कमाया है। आप जरूर स्टॉक मार्केट में घुसे, लर्न करें और फिर पहले आप लर्न करें, उस प्लेटफॉर्म से फैमिलियर हो जाए, किस तरह से बाय और सेल करते हैं ये सीखें। और कोई भी स्टॉक में आप पैसा लगा रहे हैं तो उसका हिस्ट्री जरूर देखें, वो जो कंपनी है वो कैसा परफॉर्म करता है, किस तरह का काम करता है, उसका बैलेंस शीट क्या कहता है, उसका रेशियोज क्या कहता है। थोड़ा R&D करें और फिर आप उसमें पैसा लगाए। 500 से स्टार्ट करें। डेफिनेटली जब आप इतना करने के बाद 500 से स्टार्ट करोगे तो आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा ही होगा, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। अभी जो मैं बात कहूंगी उसे आप बहुत ध्यान से सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। मान लीजिए आप स्टॉक मार्केट में एंटर किए 500 से, 1000 से या 2000 से। शुरुआत में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होने लगा, फिर लोग क्या करते हैं कि मैंने तो अभी 1000 लगाया था, मुझे 1500 मिला, 500 का प्रॉफिट हो गया। दैट इज 50% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। आपने 1000 लगाया था, आपका जो आज अमाउंट है वो 1500 हो गया, 500 का प्रॉफिट हुआ। 1000 में 500 का प्रॉफिट इज 50% रिटर्न इन योर इन्वेस्टमेंट। फिर लोग नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, वो 1000 नहीं वो 10,000 लगाना शुरू कर देंगे, सीधा सीधा 10 टाइम्स ऑफ फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। ये सबसे बड़ा गलती है, क्योंकि वहां पे आपका इमोशंस इतना ज्यादा आ जाएगा, आपके अकॉर्डिंग मार्केट चल भी रहा है तो भी आप एट द एंड लॉस लेके निकलोगे, क्योंकि आपने इतना ज्यादा पैसा लगा दिया जितना आप रिस्क नहीं ले सकते हो। तो आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चले, उतना ही पैसा लगाए जितना आप रिस्क लेने को रेडी हो, और जिस पैसे का आपको अभी नीड नहीं हो, आपके पास एक्स्ट्रा सेविंग है, आप उसमें से पैसा लगाए और बिल्कुल थोड़ा पैसा से स्टार्ट करें। और अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है फिर भी आप अचानक से एकदम ऊपर सीढ़ी न चढ़ जाए, स्टेप बाय स्टेप आप चढ़े तो डेफिनेटली आप बहुत कुछ सीखोगे। और अर्न करने से पहले सीखना बहुत जरूरी है। आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। आई नो आपको लग रहा होगा कि मैं कितनी बड़ी बड़ी बातें बोल रही हूँ, मैं तो बस इधर उधर से कहीं सुनी बातें बोल रही हूँ, लेकिन नहीं, ये सारी बातें आपको जानना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने पहले इस चीज को कवर किया। अब चलिए मैं अपने मेन टॉपिक पे आती हूँ। स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो एज अ बिगनर तो आपको क्या क्या चाहिए। सबसे पहले आपको डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना होगा। ये आप ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे भी कर सकते हो, वो बहुत इजी होता है बनाना। अगर आप गूगल करोगे हाउ टू ओपन डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट तो आपको बहुत आराम से मिल जाएगा, और आप उसमें बहुत फ्यू स्टेप से आप अपने से खुद से वो अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो आप वहाँ पे एक अकाउंट ओपन कर लीजिए। उसके लिए आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, पैन कार्ड, कैंसल चेक और एक बैंक अकाउंट, ये 5 चीज का जरूरत पड़ेगा। वहाँ पे आप अकाउंट ओपन कीजिए और फिर आपका ये प्लेटफॉर्म रेडी हो गया जहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो इन्वेस्टमेंट करना।
नेक्स्ट जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, अगर आपने सोचा है कि आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, बिल्कुल बिगनर हो, इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए आप जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो अपने डीमैट अकाउंट में या ट्रेडिंग अकाउंट में, उसका कॉस्टिंग क्या है, वो क्या चार्ज कर रहे हैं आपके इस ट्रांजैक्शन के लिए। सो आपको कॉस्टिंग पता होना चाहिए कि आपका जो पैसा इसमें जा रहा है उसमें से कितना आपका पैसा वो लोग कट कर रहे हैं, वो कॉस्टिंग। सो इन शॉर्ट मैं ये कह रही हूँ कि आप ये इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले आप जब अकाउंट ओपन कर लिए उसके बाद ये पढ़ना बहुत जरूरी है कि इस प्लेटफॉर्म पे चार्जेस क्या क्या है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट मैं यही बोलूंगी कि जब आप अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करें, आप सबसे पहले स्टार्ट करें SIP से, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें। उसके बाद जब आपको अच्छा नॉलेज हो जाए तो फिर आप ट्रेडिंग तरफ जा सकते हो। अगर आप कंफर्टेबल हो, नॉलेजेबल हो, आपको टर्मिनोलॉजी स्टॉक मार्केट का पता है, तभी ट्रेडिंग में आप जाए तो कैश ट्रेडिंग में जाए। और जब आप कैश ट्रेडिंग से भी फैमिलियर हो और अब आप और आगे जाना चाहते हो लोगों से सुन के फ्यूचर ऑप्शंस, तो आप तभी वो हद तक जाए जब आपके पास बहुत अच्छा नॉलेज हो गया हो, आपने बहुत कुछ अभी तक सीख लिया हो। बहुत लोग क्या करते हैं, अकाउंट ओपन करते ही बस फटाफट ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, सब करके अपना कैपिटल जीरो करके बैठ जाते हैं। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। सो आई होप मैंने इस छोटे से वीडियो में आपको बहुत सारा नॉलेज दे दिया है। इसके बारे में सोचे और तभी आगे स्टेप्स ले। अपना ख्याल रखें। कोई भी आपको डाउट हो आप मुझे कमेंट जरूर करें, मैं कोशिश करूंगी कि आपके कमेंट से ही नेक्स्ट वीडियो बनाऊं। अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।